हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर्स की वैल्यू जैसे हम जानते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा है और चारों तरफ ही हम नंबर्स से ही घिरे हुए रहते हैं। तो इन नंबर्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो नंबर्स होते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं रियल नंबर्स? सारे वो नंबर्स जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे सराउंडिंग में या जितने भी रियलिटी के अंदर नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? पहला तो होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, फिर उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, देन उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मैं एक्सप्लेन जो करूँगा वो करूँगा मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? वो नंबर्स जो नेचुरल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन के पास जाओ और उससे बोलो कि आप काउंटिंग सुनाओ या आप मुझे गिनती सुनाओ, तो वो जनरली कैसे स्टार्ट करता है? वो बोलता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलती जाती है उसकी कहानी। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 और चलते चले जाएं। इसके अंदर हमारा ज़ीरो नहीं आता है, ध्यान रखना। ऐसे नंबर्स जो कि हमारे कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो, वो हमारे नेचुरल नंबर्स। अब अगर आपने देखा तो काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट हो गई, लेकिन नंबर तो हमारा एक ज़ीरो भी होता है, तो नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो तो नहीं आया। तो होल नंबर्स कौन से नंबर्स होने वाले हैं? वो नंबर्स जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं? जो कि हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हों, 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक हमारे चलते जाएं। अब अगर जैसे आप इधर नंबर लाइन पे नोटिस करो तो नंबर लाइन हमारी कहाँ दिख रही है? ये रहा ज़ीरो। इफ़ अगर मैं बोलूँ कि मैं इस पॉइंट 1 पे खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ और मैं इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट करूँगा, तो जितने भी नंबर्स मुझे रास्ते में मिलेंगे मैं सबको अपनी पॉकेट्स में उठाता हुआ चलूँ। तो मैंने 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, तो ये मेरे हो गए नेचुरल नंबर्स। अब मैंने बोला कि मैंने आपको 1 की जगह कहाँ खड़ा कर दिया है? मैंने 0 पे खड़ा कर दिया। अब आप 0 से इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें और 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स आपको रास्ते में मिलते चले गए, आपने उन सबको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर आप इस तरफ पे देखो, किस तरफ? लेफ्ट साइड पे, तो ये आपको नेगेटिव नंबर्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी दिख रहे हैं ना। तो अगर मैं बोलूँ कि आप लेफ्ट साइड पे भी चले जाओ, तो लेफ्ट के सॉरी ज़ीरो के जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स आते हैं जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं, वो सारे हमारे क्या हैं? वो इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स के अंदर हमें नेगेटिव नंबर्स भी देखने को मिलते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इसी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के आजू बाजू ही घूमने वाला है। तो हम अब बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? वो नंबर्स जिनको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और उनका जो डिनोमिनेटर दैट इज q कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और q जो हो वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 लिख दूँ, मैं 5/7 लिख दूँ, ठीक है, 8/11 लिख दूँ, कोई सा भी नंबर जिसका फ्रैक्शन हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -1/3 हो गया, -4/7 हो गया, कोई सा भी ऐसा नंबर जो कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर भले ही उसका ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद रैशनल नंबर में एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब ये क्या होते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर? ठीक है, ये वो नंबर्स हैं, ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका लोएस्ट फॉर्म इक्वल हो। ठीक है, क्या हो? जिनका लोएस्ट फॉर्म इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, इफ अगर मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर 1/2, यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 75/150। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 600/300, या फिर 300 नहीं, मैं 1200 लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, 1200। और यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 500/1000। ठीक है, आप कोई और सा भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, अगर आप इन सारे नंबर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो तो 75 वन ज़ा 75, 75 टू ज़ा 150, तो इसका कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। इसका भी अगर हम करें तो 600 वन ज़ा 600, 600 टू ज़ा 1200, तो ये भी हो गया 1/2। सेम गोज विद यार 500 टू ज़ा कितना होता है? 1000 होता है। तो अगर आप देखो तो ये सारे नंबर्स किसके बराबर आ गए? 1/2 के बराबर आ गए। तो इनका लोएस्ट फॉर्म, इन सारे नंबर्स का लोएस्ट फॉर्म किसके बराबर हो गया? 1/2 के बराबर हो गया है ना, सबका लोएस्ट फॉर्म इक्वल है।
सबका लोएस्ट फॉर्म इक्वल है, तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं कि जिनको जब हम सॉल्व करें तो उनका लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। उसके बाद आते हैं को प्राइम। ठीक है, को प्राइम कौन से होने वाले हैं, को प्राइम वो होने वाले हैं ऐसे रैशनल नंबर्स जिनके बीच में फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वन। वन के अलावा उनके बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोज रैशनल नंबर which does not have any common factor rather than one। उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे निकल के आते हैं। पहला आता है कि भाई हमारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, हमें ये देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाता हूँ तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 0 1 2 3। होल नंबर्स वही होते हैं ना जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और अगर मैं 0 से एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, 0 से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ूँ तो मैं 1 पे आ जाऊंगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो पहले वाले का आंसर तो हो जाएगा फॉल्स। रीजन है 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 जो होता है वो एक नेचुरल नंबर नहीं होता। सेकेंड चीज हमसे पूछा है कि क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, तो यस, जो जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रीजन कि हम जितने भी इंटीजर्स हैं उनको p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी कैन रिप्रेजेंट एवरी इंटीजर इन अ फॉर्म ऑफ p बाय q। ठीक है, हम p बाय q के फॉर्म में सारे इंटीजर्स जो है उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारे इंटीजर्स जो हो सकते हैं वो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, नहीं, ये फॉल्स है। रीजन क्या है, अभी जस्ट मैंने बोला कि इंटीजर्स को हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ एक 5/2। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना आने वाला है, 2.5। आंसर कितना आने वाला है, 2.5। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये तो मेरा डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है ना, ये तो मेरा क्या हो गया, डेसिमल नंबर हो गया। एक रैशनल नंबर जरूर है 5/2, लेकिन उसका जब हम डिवीजन लेते हैं तो वह डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट होता है, एक इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। ध्यान रखना, इंटीजर हमारे कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4, और नेगेटिव साइड पे भी -1 -2 -3, कहीं पे भी 2.5 देखने को नहीं मिला हमें नंबर लाइन में। ठीक है, तो वो हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं, इंटीजर्स हमारे इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, तो 5/2 जो है हमारा एक रैशनल नंबर जरूर है लेकिन एक इंटीजर नहीं है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी जो हो गया वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एक और चीज़ जो यहाँ पे हमको नोट रखनी है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स मिलते हैं। ध्यान रख, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक रैशनल नंबर है 1/2 और यहाँ पे एक रैशनल नंबर है 1/4, ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, तो इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी, जितने भी हम चाहते हैं, जितने हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उतने हम रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो ये कहेगा सर 0 आते हैं। तो नहीं, हम जितने चाहें उतने नंबर्स इसके बीच में रैशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हम सीखेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हमें जिन भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो, सबसे पहला जो काम है हमारा वो ये है कि उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हमें इक्वल करने होंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है ना, तो इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है ना। इनके डिनोमिनेटर में कुछ लिखा नहीं, मतलब 1 है, तो इनके डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं करना। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है कि जो भी हमारे नंबर्स हैं, पहले तो हम ये देखेंगे उनके बीच में कुछ नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे, उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। वो कैसे फाइंड आउट करें, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमको, 5, तो उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो।
एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6/6। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 2 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा मेरा 12/6। ठीक है, ध्यान रखना जिस एक ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, अगर यहाँ पे 6 से कह रहा है तो दूसरे नंबर को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी सेम ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नंबर बन गया 6/6। ठीक है, और दूसरा नंबर जो बन गया वो मेरा क्या बन गया 12/6। ठीक है, अब इनके बीच में मुझे कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, तो वो आसानी से मिल सकते हैं। 7/6 हो गया, 8/6 हो गया, 9/6 हो गया, 10/6 हो गया, फिर उसके बाद 11/6। तो ये 5 नंबर जो है मेरे इन 1 और 2 के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में, ये 5 रैशनल नंबर जो है मुझे मिल रहे हैं। तो ये एक छोटा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो हमने अभी लिया हमारे एक्सरसाइज 1.1 के लिए। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो सारे क्वेश्चन है वो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन क्या होती है p/q की, रैशनल नंबर की, कि p/q के फॉर्म में हो और q 0 के इक्वल ना हो, पर p तो हो सकता है ना। तो यस, हम बोल सकते हैं कि 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 0 जो है रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0/1, 0/2, 0/7, 0/8। डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो सकता है ना, डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई हम न्यूमरेटर में सिर्फ 0 कर रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी कर सकते हैं। तो 0 एक रैशनल नंबर है, हम बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज हमने उसको p/q के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर दिया, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, इसीलिए 0 जो है एक रैशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं, जो कि ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे सीधे सेकंड स्टेप की तरफ ही हम बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी किया था। तो यहाँ पे मुझे कितने रैशनल नंबर चाहिए, 6 चाहिए, तो मैं 6 से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करूंगा, 7, और यहाँ पे भी 7, तो यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। तो मेरा ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या मिल गया, 21/7, और इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या मिल गया, 28/7। तो अब मैं इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करूंगा। तो 21/7 के बीच में और 28/7 के बीच में मुझे कौन कौन से नंबर्स मिलते हैं, 22/7 मिल रहा है, 23/7 मिल रहा है, 24/7 मिल रहा है, 25/7 मिल रहा है, 26/7 हो गया, और 27/7 हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, तो 28/7, ये मेरे पास 6 रैशनल नंबर जो है मुझे मिल गए हैं। अब जैसे कि अभी मैंने इसके पहले भी एक एग्जांपल लिया, ये भी एक क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में दिया हुआ है, दोनों के अंदर हमारे जो डिनोमिनेटर्स हमको मिल रहे हैं वो सेम ही मिल रहे हैं। अभी तक हमको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसके अंदर हमें डिनोमिनेटर डिफरेंट मिल जाए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें डिनोमिनेटर डिफरेंट दिए होंगे। तो हमें क्या करना है, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो रैशनल नंबर ले रहा हूँ, एक तो मैं ले रहा हूँ 1/2 एंड 3/4। दो रैशनल नंबर्स में यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, दो नंबर्स ले लिए मैंने, 1/2 एंड 3/4। तो सबसे पहले मुझे क्या करना, कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, विल फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। ठीक है, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं कितने रैशनल नंबर्स निकाल रहा हूँ, मैं 3 रैशनल नंबर्स निकालूंगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या होगा, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे ईजी, जो सबसे पहला तरीका क्या होता है, वो क्या है हमारा, एलसीएम। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज 4। तो सबसे पहले तो मैं इनके डिनोमिनेटर सेम कर दूँ। तो 1/2, भाई मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है, जो भी मेरा एलसीएम आया, एलसीएम कितना आ रहा है 4, तो डिनोमिनेटर में मतलब मुझे यहाँ पे 4 लेके आना है। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, तो 2 में मुझे मालूम है कि मुझे 2 का ही मल्टीप्लीकेशन देना पड़ेगा। सेम जो जिस नंबर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में करा था, उसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन मुझे न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। तो जो मेरा 1/2 था वो अब क्या बन गया है, 2/4, इक्विवेलेंट है 1/2 की। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, 3/4 जो है मेरा, ऑलरेडी देखो उसके डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी ही 4 है, तो मुझे किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं करना, तो मैं फिर भी यहाँ पे 1 लिख देता हूँ।
तो ये 3/4 ही रहा। अब मुझे 2/4 और 3/4 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स चाहिए, ध्यान रखना। अब मुझे 2/4 और 3/4 के बीच में चाहिए, तो 2/4 के बीच में और 3/4 के बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लिकेशन किससे करूँगा, 3 चाहिए तो 4 से कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे भी 3 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 8/16 और ये हो जाएगा मेरा 12/16। तो अब आप 8/16 और 12/16 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो, 9/16, 10/16, 11/16, या जो भी आपकी चॉइस हो 8 और 12 के बीच में। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इसी तरीके का दिया हुआ है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, हमारा पहला नंबर जो हमको लिखा है वो लिखा है 3/5 और दूसरा नंबर जो हमको लिखा है वो लिखा है 4/5। ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स पहले से ही सेम है, तो हम सीधा सेकंड स्टेप की तरफ बढ़े। सेकंड स्टेप क्या है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करना है, जितने भी हमको रैशनल नंबर्स निकालने हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई, 5 निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 80 एंड 5 6 30। इधर पे भी वही 4 6 24 और 5 6 30। अब जो मुझे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं वो 18/30 और 24/30 के बीच में करने हैं। ठीक है, तो जो 5 रैशनल नंबर्स हैं मैं लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये मेरे 5 रैशनल नंबर्स हैं जो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन 4 भी हमारा ट्रू फॉल्स है। ठीक है, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ट्रू। क्या होते हैं क्या, अगर मैं फिर से यहाँ पे नंबर लाइन बना दूँ आपके लिए, तो भाई नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 2 3 4 इनफाइनाइट जाते हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर हम 0 पे खड़े हैं और एक स्टेप कहाँ ले लें, 1 की तरफ ले लें और फिर वॉक करना चालू करें, तो हम बेसिकली 0 के बाद से जितने नंबर्स उठाएंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना। तो नेचुरल नंबर जितने हैं हम उसको बोल सकते हैं कि वो होल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये भाई मेरा फॉल्स होने वाला है। रीजन क्या है, नंबर लाइन पे अगर फिर से आप नोटिस करो तो इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे 0 1 2 3 तो होते ही होते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0 से स्टार्ट होते हैं और राइट साइड की तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ नहीं आते। नंबर लाइन में सिर्फ और सिर्फ राइट साइड की तरफ जाते हैं, ध्यान रखना। सारे 0 से पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, 0 से नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। तो जितने भी इंटीजर्स हैं जैसे कि -1 -2 -3 ये होल नंबर नहीं है। ये इंटीजर जरूर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। उसके बाद एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी फॉल्स है कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर नहीं हो सकते। रीजन क्या है, रीजन वही अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल शेयर किया था कि 5/2 एक रैशनल नंबर जरूर है, लेकिन इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2.5 निकल के आता है, जो कि क्या नंबर हो रहा है, एक डेसिमल नंबर हो रहा है। ठीक है, डेसिमल नंबर हो गया है जो कि हमारा होल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन से हैं, 0 1 2 3, मैं बार बार बता रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। वहाँ पे कहीं पे भी 2.5 दिख रहा है, कहीं 2.5 सुनाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है ना। तो ये हमारा रैशनल नंबर जरूर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स नहीं होने वाले। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करते जाइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।